हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि हम लोग मैथ्स में टॉपिक पढ़ रहे हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग वीडियो में देख रहे हैं। वीडियो थोड़ा छोटा हो जा रहा है, तो बच्चों का कंप्लेन भी है कि सर थोड़ा छोटा वीडियो हो जा रहा है। पर मैं ये कोशिश करता हूँ कि मतलब एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट रहे, ताकि आप जब एक बार में पढ़ें तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। अब एक वीडियो में 3-4 कॉन्सेप्ट अगर हम दें तो आप लोग संभाल नहीं पाएंगे, एक समझ में आएगा तो दूसरा भूल जाएगा। इस वजह से जो है सिंगल कॉन्सेप्ट मैं दे रहा था। पर अगर अब जब इतना ही मतलब बच्चों का कमेंट आएगा इसके प्रति, तो हम वीडियो लंबी करेंगे और एक वीडियो में 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट को लेकर के चला जाएगा। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल हम लोग एक ही कॉन्सेप्ट देखेंगे आज भी। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि जैसा पॉसिबल होता है कि अगर एक वीडियो में अगर थोड़ा सा 2-3 कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा, लंबा रखेंगे, हम आधा घंटा से ऊपर ही रखेंगे। देखिए, वीडियो का मतलब होता है ना, वीडियो में अगर आधा घंटा अगर हम दे रहे हैं आपको, तो वो समझ लीजिए कम से कम वो पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर होता है। वो 1.5-2 घंटे के लेक्चर में वो हम वीडियो के रूप में आपको आधे घंटे का ही दे देते हैं। तो ये जो आपको मिल रहा है आज शेषफल प्रमेय, तो समझ लीजिए पूरा लेक्चर है ये। आपको ये जितना भी टाइम में मिल जाए, आधा घंटा में मिल जाए या फिर 20 मिनट में भी मिल जाए, 25 मिनट मिल जाए, तो वो ये नहीं लगेगा कि 25 मिनट का क्लास है, नहीं, वो पूरे घंटे का क्लास होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज शेषफल प्रमेय पढ़ना है। जैसा कि जो टॉपिक वाइज चल रहा था, तो टॉपिक के बाद शेषफल का ही नंबर आता है। अब शेषफल के बाद हम लोग गुणनखंड पढ़ेंगे। गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं और गुणनखंडों की संख्या का योग कैसे करते हैं। अभाज्य गुणनखंड, सहभाज्य जो भी होता है उसमें विषम सम विषम सब पढ़ा जाएगा, एवरेज भी पढ़ा जाएगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट पे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसा कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, शेषफल प्रमेय। तो जो शेषफल प्रमेय है, तो शेषफल प्रमेय का सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है फॉर्मेट्स का नियम। तो फॉर्मेट्स का नियम जानना बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा एक बार समझ के चलिए आप। फॉर्मेट्स का नियम क्या कहता है, इनके कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर इस टाइप में लिखा गया है, यानी कि a/n/p लिखा गया है, जहाँ पे a और p सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मतलब समझ रहे होंगे आप लोग, उनके बीच का मौसा एक होना चाहिए। उनके बीच का मौसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो उस दशा में हमेशा शेष क्या आएगा? तो एक ही आएगा। शेष क्या आएगा? एक ही आएगा। यह कहने का मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे a पे पावर जो ये यहाँ पे n लिखा गया था, यहाँ पे a पे पावर n आपको दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे a पे पावर आपको p माइनस a लिख रहा है, इसलिए कि आप समझिए p माइनस a नहीं है, p माइनस 1 है यहाँ पे, p माइनस 1। यानी कि अगर हम देखें तो ये जो n का मान होना चाहिए वो p से 1 कम होना चाहिए। p से कितना होना चाहिए? 1 कम होना चाहिए। तो उस दशा में हमेशा शेष कितना आएगा? तो शेष 1 आएगा। तुरंत हम कह देंगे कि शेष 1 आएगा। यानी कि जो p का मान है, यानी जो p का मान है वो n-1, यानी n-1 होना चाहिए। n में से अगर 1 घटा दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? a पे पावर n जो है वो अगर 1 कम कर देंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि a पे पावर जो n है वो p-1 है। तो p-1 से आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, ये भाषा आप लोगों को थोड़ा कठिन लग रही होगी। तो अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन से समझें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इतना समझ लीजिएगी कि a और p आपका सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, और जो a पे पावर n होगा, a पे पावर जो मान होगा वो नीचे वाले p के मान से 1 कम होना चाहिए हमेशा। बस इतना समझिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 32 के पावर 16 अब बट्टे कितना? 17। तो ये जो 17 है ना, 17 और 32 आपका ये देखिए सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब इनका मौसा देखिए 1 है, इनका मौसा 1 ही है, 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो जब मौसा 1 हो गया तो हमें कुछ नहीं चेक करना, बस पावर चेक करना है। पावर 16 है जो कि 17 से 1 कम है, और ये फॉर्मेट्स का नियम भी यही कहता है कि जो a होगा, a का मान हमेशा जो है p से 1 कम होगा। तो p से 1 कम होगा, तो यानी कि a का मान हमेशा p से 1 कम होगा। अगर ऐसा है तो शेषफल हमेशा कितना आएगा? हमेशा 1 आएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना है? 1, यानी कि शेषफल 1 इसका आएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है, नीचे 101 है, ऊपर पावर 100 है। तो 101 और 38 ये दोनों क्या हैं? सहअभाज्य हैं, और नीचे 101 ऊपर 100, यानी कि 1 का अंतर है, 1 का अंतर है, तो इसका भी शेष कितना? 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी देखिए कुछ इसी प्रकार का है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 31 है, अब पावर 30 है। अब ये 31 और ये आपका 64 है, तो इनका देखिए ये सहअभाज्य संख्या है, ये को प्राइम नंबर है। तो अगर सहअभाज्य संख्या है
अगर यहाँ 31 है, अगर ऊपर 62 होता 64 की जगह पे, तब नहीं लगता ये वाला आप, तब ये तरीका ही नहीं लगता है, तब दूसरे तरीके से हमें करना पड़ता। तो यहाँ पे 31, यहाँ 64, सभाज्य संख्या पावर 1 कम, किससे? p से। p से पावर 1 कम, तुरंत बोल देंगे शेष 1, तुरंत आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। नीचे 89, ऊपर 88, और 89 और 189 सभाज्य संख्या, नीचे 89 ऊपर 88, यानी कि 1 शेष। तुरंत कर पाएंगे आप लोग। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अब चेंज हो गया। अब क्वेश्चन क्या चेंज हुआ कि नीचे 5 है और ऊपर 3 है, नीचे 5 ऊपर 3। अब 3 5 तो आपका जो है को प्राइम नंबर है, सभाज्य संख्या है, पर ऊपर जो 20 लिखा गया ना, ये सॉरी 21 जो लिखा गया, तो इस 21 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 21 को हम ऐसे लिखेंगे, 3 की पावर 21 ना है, तो हम लिखेंगे 3 के पावर 4। अब इनके पावर 5, तो 3 चौके 20, यानी 3 की पावर 20 हो गया। अब फिर हम अलग से लगा देंगे 3 के पावर 1, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपका जो है ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट समझिएगा, यानी कि 3 के पावर 4 के पावर 5 है, मतलब इस तरह के समझिएगा। तो पावर 5 है, तो ये तो आपका पूरा का पूरा यहाँ से अगर जो आपको मिलेगा 1 मिलेगा ना, शेषफल 1 मिलेगा। और यहाँ पे 3 पे पावर 1, तो 3 के पावर 1 गुणे 3, यानी कुल शेष कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। एक बार इसको फिर से समझते हैं। आप ऐसे देखिए, 3 के पावर 21 लिखा गया है, 3 के पावर 21 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और उसके पावर 5। 4 5 20 हो गया, फिर गुणे हम 3 के पावर 1 लिख देंगे, तो 20 1 21 हो गया, बट्टे 5। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है आपका 1 दे देगा शेष, ये शेष 1 दे दिया। अब ये 3 के पावर 1 का मतलब 3 होता है, तो 1 गुणे 3 तो कितना हो गया? 3 शेष हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर समझ गए होंगे तो अगले क्वेश्चन को आप तुरंत कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन जैसे लिखा है 72 पे पावर 85, तो 72 के पावर 85 लिखा गया है। अभी इसको समझिएगा ध्यान से, 72 के पावर कितना? 85। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 72 के पावर 28, 72 के पावर 28 इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे 29 है, 28 लिखेंगे, ये कम होना चाहिए, खाली फॉर्मेट्स करने में यही कहता है, तो पावर 3 लगा दिए। अब बट्टे कितना? 29। तो ये पूरा का पूरा आपका शेष कितना दे देगा? 1 दे देगा, 1 हो गया। अब इधर लिखा गया 72, तो इधर 72 लिख दिए, 72 के पावर 1, तो यानी 72 करने 72। अब इसमें 29 से अगर भाग देंगे तो 29 दूना 58, अब 29 दूना 58, तो शेष कितना बचा? 14। अब 14 शेष बचा, ये क्या है आपका उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा, तो इस पे लिखा है कि 4 के पावर 2007। ये थोड़ा सा क्वेश्चन का जो सलूशन है ये पूरा का पूरा रॉन्ग है। इस सलूशन को ना देखिए आप, हम इस सलूशन के अलावा हम बताते हैं कैसे करना है इसको नहीं देखिए, हम आपको समझा देते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए अब हम क्वेश्चन का सलूशन देखते हैं। अब क्या है कि 4 के पावर 2007, तो 4 के पावर अगर 2007 है तो हम 2007 को पहले देखिए नीचे 17 है ना, तो हम ऊपर पर हमें 16 बनाना पड़ेगा। तो 4 के पावर 16, 4 के पावर 16, अब 16 को हमको 2000 तक ले जाना है, तो यानी कि 125, 125 चौका 500 होता है, तो 125 चौका 500, फिर 500, फिर 500, कितनी बार? 4 बार, तो 5 चौका 20 यानी 2000 हो जाएगा। बचेगा 7 आपका, तो उसको हम लिख लेंगे 4 के पावर 7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और नीचे 17 से भाग देना है, तो देखिए 4 के पावर 16 और यहाँ नीचे 17, ये फॉर्मेट्स करने में यहाँ पे काम कर गया। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा आपका जो कैलकुलेशन होगा वो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। अब आपके पास बचा क्या कि 4 के पावर केवल 7 बचा। अब हमके भाग कितने से देना है? भाग देना है 17 से। तो 17 से भाग देना, तब तक नहीं हम भाग दे पाएंगे जब तक 17 के आसपास नंबर होगा नहीं। अब ये 4 के पावर 7 दिख रहा है, तो 4 के पावर 7 दिख रहा है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि 4 के पावर 7 ही बस बचा है। तो उसको समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए उसको समझना है तो उसको मैं समझाता हूँ। अब 4 के पावर 7 का हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 2 गुणे 4 के पावर 1, ये आपका 17 हो गया। यहाँ तक भी समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए मैं आपको बता दूं, कुछ करना नहीं है इस क्वेश्चन में। ये अब देखिए 4 के पावर 2 का मतलब जानते क्या है? 16 है। ये भी क्या है? 16 है। ये भी क्या है? 16 है। तो जब 17 से भाग देंगे 16 में तो माइनस का 1 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो माइनस का 1 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो माइनस का 1 शेष बचेगा। -1 का गुणा 3 बार करेंगे तो जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो माइनस में ही मिलेगा। अब आपका ये बच गया पूरा का पूरा 4, तो -1 गुणे अगर 4 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -4। तो जबकि -4 में आपका रिमाइंडर कभी होता नहीं है।
रिमाइंडर हमेशा होना चाहिए जितने से भाग देते हैं उसका योग के बराबर, तो माइनस प्लस उसका योग होना चाहिए। तो -4 दिया है, तो इस 17 से अगर हम -4 को कम कर दें तो यानी कि जो रिमाइंडर बचेगा वो 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13। तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा 4 के पावर 2007/17, तो उसका शेषफल आएगा 13। कितना आएगा? 13 आएगा। इसको एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ, एक ध्यान से समझिएगा। करना कुछ नहीं है, बस 4 के पावर 2000 को कैसे एडजस्ट करिए। तो 4 के पावर हम 16 लिखेंगे, 16 के पावर 125 लगा देंगे, 125, तो 125 लगा दिए, हो जाएगा आपका 2000। फिर 4 के पावर बचा 7। अब 4 के पावर 7 17 से भाग देना है, तो ये आपका 4 के पावर 7 जो है इसमें भाग देना है। तो 4 के पावर 7 को हम लिख सकते हैं 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 2, 4 पे पावर 2 3 बार, उसके 4 पे पावर 1, 17 से भाग देंगे, 3 बार आपका -1 आ जाएगा। 3 बार -1 आने का मतलब -1 हो गया। फिर लास्ट में बचेगा 4 के पावर 1 यानी 4 हो जाएगा। तो 4 1 4 यानी कि -4। तो शेष कभी भी -4 में माइनस में नहीं लिखेंगे हम, हमेशा जिससे भाग देते हैं उसी से घटा के लिख दीजिए। तो 13, इसमें से 4 को घटा देंगे अगर 17 में से, तो आपका कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 13 हो गया। यहाँ तक सही है। ये जो है यही सीक्वेंस गड़बड़ हो गया है, इसमें ये गलत टाइप हो गया होगा या फिर गलत मतलब सोल्यूशन रहा होगा इसका। बाकी इसका आंसर 13 आएगा ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा है, 54 के पावर 253। 54 के पावर 253। तो 54 के पावर 253 को आप ऐसे लिख दीजिए, 54 के पावर, देखिए यहाँ 43 है ना, तो ऊपर 42 होना चाहिए, 42 कर दीजिए, 42। इसके भी पावर लगा दीजिए आप कितना, जितना 253 के आसपास पहुँच जाए। तो 253 यानी 6 गुना कर दें हम, तो 6 दूना 12, 6 24 25, 252 हो जाएगा, बचेगा 1। तो 54 के पावर 1 बच गया। अब हमें भाग देना है 43 से। 43 से जब आप भाग देंगे 54 में, तो 43 से भाग देंगे 54 में, कितनी बार में जाएगा? यानी एक बार में चला जाएगा। शेष कितना बच जाएगा? 43 घटा लीजिए 54 में से, यानी 11 शेष बच जाएगा। तो ये आपका 11 शेष हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 16 पे पावर 512। 16 पे पावर 512, तो सिंपल दिख रहा है। यहाँ पे 31 है, तो 30 कर लीजिए 16 पे, तो 16 पे 30 घात हुआ। अब इसके भी पावर हम कर लेंगे कितना? 17। 17 3 51 हो गया, 510 हो ही जाएगा। हमको चाहिए 512, तो यानी कि 16 पे पावर हम 2 और लिख लेंगे। 16 के पावर 2 हो गया। 16 पे पावर 2 का मतलब हो गया 256। 256 में हम भाग देने वाले हैं 31 का। तो जब 31 का भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा? देखिए कितना जाएगा, 31 अट्ठे। तो जब 31 अट्ठे जाएंगे तो 8 करने 8, 8 3 24, 248। 248 हो जाएगा। 248 हो गया, तो बचा कितना? 256 में से 248 गया, बचा 8 शेष। 8 आपका शेष हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन। कह रहा 9 पे पावर 111। 9 पे पावर 111 और भाग देना है 13 से। 13 से भाग दीजिए, तो यानी 9 पे पावर 12 बना लीजिए। 9 पे पावर 12 बना लिए, 13 से हमें भाग देना है, तो 9 पे पावर 12 बनाएंगे, हमें जाना है 111 के पास, तो यानी कि 12 9 108। बचेगा कितना? बचेगा अभी भी 3, यानी 9 पे पावर 3, 8 3 11 हो गया। अब 9 पे पावर 3 को हमें भाग देना है कितना से? 13 से भाग देना है, यानी कि 729 में 13 से भाग दे लीजिए, शेष जितना बच जाएगा। तो देखिए 13 बचे 65, यहाँ पे बचा, फिर 13 बचे 65, कितना बचा? 65 5 70 2 79, 13 6 78, तो 1 बच गया शेष। तो 1 आपका शेष हो गया आंसर। 13 6 78 हो जाएगा, 79 चाहिए था, 13 6 78 हो गया, 1 शेष बच गया। तो शेष कितना आएगा? तो 1 आएगा। तो ये रहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन था, ये हम आपको बता दिए। फॉर्मेट्स का हम लोग नियम पढ़ रहे हैं, तो फॉर्मेट्स का नियम यही होता है कि A/P लिखा हो और A पे पावर जो लिखा हो P से 1 कम लिखा हो, और A और P क्या हो? दोनों को प्राइम नंबर हो। तो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो हम ऐसे तुरंत कर लेंगे उसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ये हेडिंग है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। ये कहता है कि अगर मान लीजिए इस रूप में रहे, यानी कि AX + K पे पावर n रहे, तो क्या होना है? अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ पे अगर n का मान चाहे सम हो चाहे विषम हो, इस स्थिति में हमेशा जो आपका शेष आएगा वो शेष हमेशा कितना आएगा? K आएगा। कितना आएगा? K। तो K का मतलब ये है कि चाहे वो 1 जोड़ेंगे चाहे 1 घटाएंगे, वही जो आएगा, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे, वही आपका शेष आएगा। K पावर चाहे जो भी रहे, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे, अगर वो इस रूप में लिखा गया है तब, AX + K के रूप में लिखा गया है तब,
अब भाग कितने से देना है, तो भाग आपको ए से ही देना है। चलिए यहाँ पे भी लिखा गया है, तो आपका हमेशा माइनस आएगा। अगर सम है, पावर अगर सम हो जाएगा तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन विषम पावर रहेगा तो हमेशा माइनस में ही रहेगा, तो ये ध्यान रहे। तो कॉन्सेप्ट नंबर ये है आपका 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसी को समझिएगा अच्छे से। कह रहा है कि ax-1 डिवाइड बाई a पावर n। अब देखिए a से a तो कट जाएगा, यहाँ पे यहाँ शेष नहीं बचा, शेष यही आपका 1 बचेगा, -1 हो गया ये। -1 कब हुआ, जब संख्या सम रहेगी तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। n अगर मान लेते पे पावर n है और यहाँ पे पावर n है यानी 2 है, तो पावर 2 सम है, तो यानी -1 का गुणा -1 में 2 बार करेंगे तो सम क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा सम होने की वजह से। लेकिन यहीं पे अगर मान लीजिए पावर 1 ही है या पावर 3 है, विषम है, तो -1 का गुणा अगर 1 बार करेंगे तब वो -1 आएगा, -1 का गुणा 3 बार करेंगे तब वो -1 आएगा। यानी कि जब पावर विषम होगा तो हमेशा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये इसको नोट कर लीजिएगा, हम आपको फिर से इसको बता दे रहे हैं। देखिए कुछ नहीं करना, यहाँ पे कुछ चीज़ें छूट गई हैं, बट्टा ए यहाँ पे भी है, बट्टा ए यहाँ पे भी है। ए से ए कटेगा तो यहाँ पे के बचेगा, अब के पे पावर n बचेगा, चाहे सम रहे चाहे विषम रहे। अगर संख्या प्लस में दी गई है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, चाहे सम रहेगा चाहे विषम रहेगा, हमेशा प्लस में आंसर आएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे माइनस लग गया है, -k है डिवाइड बाई ए है, ए से ए कट जाएगा तो -k आपका आंसर बचेगा। -k का मतलब ये है कि माइनस में आपका आंसर आएगा। अब पावर अगर आपका सम आ गया, n का मान अगर सम है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर पावर विषम है तो हमेशा वो क्या रहेगा, माइनस में ही रहेगा। चलिए यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल के रूप में लिखा गया, a से a कटा -1, तो -1 के पावर n है, अगर n का मान सम है तो आंसर प्लस में, अगर n का मान विषम है तो वो माइनस में। चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर टोटली 11 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो 10 क्वेश्चन इसमें भी कर लेंगे हम लोग। अब लिखा है कि 19 के पावर 37 और यहाँ पे बट्टा लिखा है 18। अब देखिए, अब इसमें क्या है, तो ये अब वो वाला तरीका नहीं है, फॉर्मेट्स का नंबर 1 नियम थोड़ी है कि यहाँ पे पावर 1 कम हो, यहाँ पे पावर 1 कम है भी नहीं ना, इसको बना सकते हैं आप 1 कम। तो अगर 1 कम बनाएंगे भी तो 17 लिखेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। अब इसको देखिए दूसरे तरीके से देखते हैं, ये लिखा है आपका 19, तो इस 19 को जो है हम क्या लिखेंगे, ये आपका जो नीचे ए है ना इसके अनुसार लिखेंगे। तो इस 19 पे पावर जो 37 है इसको समझिए क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 18 + 1 पे पावर कितना 37, ये लिख सकते हैं, ये लिख लिए। अब बट्टे कितना हो जाएगा 18। अब देखिए ये 18 से 18 कट जाएगा, यानी मान लीजिए यहाँ पे गुणांक 1 है, 1 का गुणा है, जैसे उसमें 1 का गुणा 1 से था ना, 18 से 18 कटे तो बचा आपका क्या, 1 बचा ना, तो 1 बचा, और वो भी प्लस में बचा है। तो जब प्लस में बचेगा, मैं आपको समझा दिया हूँ पहले ही, अगर ये प्लस में बचा है 1 तो पावर चाहे सम रहे चाहे विषम, आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा, प्लस में 1 शेष आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा माइनस वाला भी देख लेंगे हम, पहले अगला देख लेते हैं। 97 पे पावर 97/32। अब देखिए इस 97 को क्या बनाना है, इस 32 के गुणांक में बनाना है, तो हम लिख सकते हैं 32 × 3, तो 32 × 3 होता है 96, 96 और 1 97। अब 97 हो गया, 97 पे पावर 97 लिख दिए, बट्टे कितना से करना है 32 से। तो देखिए 32 से ये 32 कटेगा ना, यानी ये वाला हिस्सा पूरा कट रहा है, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा, और 1 के पावर आपका 97 है, तो 97 चाहे सम है चाहे विषम, उससे कोई मतलब नहीं, 1 के पावर 97 बचा है तो आपका शेष 1 ही आएगा। यहाँ प्लस है ना, इस वजह से, अगर यही माइनस रहता तो हमें पावर देखने की ज़रूरत होती। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन में आपको पावर देखना पड़ेगा, लिखा है 95 पे पावर 97/32। अब इसको हम क्या करेंगे, तो 32 × 3, तो 32 × 3 96 होता है, हमें लिखना 95, तो -1 करना पड़ेगा, 95 हो गया। पावर कितना लगा दिए हम, तो 97 पावर लगा दिए। अब भाग कितना दिए हैं 32, 32 से भाग देंगे तो पूरा कटा है ये आपका शेष बचा, यानी -1 शेष बचेगा। तो जब -1 शेष बचेगा, पावर है कितना 97, पावर हो गया आपका विषम, तो जब पावर आपका हो गया विषम तो शेष कितना आ जाएगा, तो शेष आ जाएगा माइनस में, -1 आ जाएगा। तो शेष जो है हमेशा हम आपको बता दिए माइनस में नहीं होता, हमेशा प्लस में ही होता है। तो -1 आपका शेष आया है, तो -1 ना लिख करके हम 32 से 1 माइनस कर देंगे, 32 से 1 माइनस कर दिए यहाँ पे, तो शेष कितना हो गया 31 हो गया। ऑप्शन में अगर -1 शेष लिखा है तब तो ठीक है, आप आंसर चेक कर दीजिए, लेकिन हमेशा प्लस में ही लिखा रहता है, तो हम क्या करेंगे
जिससे भाग देना रहता है उससे हम 1 घटा देंगे, यानी ये बचेगा कितना, तो 31, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि 17 के पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा। देखिए सारे क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन था पर ऑप्शन इसमें टाइप नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं, हम लोग बिना ऑप्शन के समझ रहे हैं अच्छे से। अब देखिए, अब कहने का मतलब ये है कि 17 के पावर 200 को 18 से भाग दिया जाए, यानी कि इस तरीके से लिखा जाए। तो अब 17 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 को हम लिख सकते हैं 18 माइनस 1, 18 माइनस 1 के पावर कितना, 200। अब समझिएगा, अब भाग देना 18 से, तो ये तो वाला हिस्सा मतलब नहीं है। -1 आपका शेष बचा, कितना बचा, -1। तो -1 पे पावर अगर हम 200 लगा दिए, यानी पावर सम कर दिए, तो हम आपको बताएं कि जब पावर सम रहेगा तो ये जो -1 है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि +1 शेष बचेगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि 7 के पावर 101 हो और 48 से भाग दिया जाए तो बताइए शेष कितना बचेगा। अब तो ये तो लोचा हो गया, अब लगेगा कि अरे सर ये तो दिक्कत है। फिर नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, हम 7 पे पावर 101 को ना, ये देखिए आपका 48 है तो हम इसको 49 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो 7 के पावर 2 लिख दिया, 7 7 49, यानी 49 लिखा गया वो, यानी कि 49 लिखा गया। हमको 49 के पावर कितना हो गया, तो 49 में से अगर 1 घटा दे तो 48 हो जाएगा। अब पावर कितना बचेगा, तो बचेगा 50, तो 50 हो गया। फिर उसके बाद 7 अलग से हमको लिखना पड़ेगा, 7 हो गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, तो ये आपको 49 है, 49 में से 1 घटा दिए। अब हम देखिए इस 1 घटा दिए तो 1 घटा के लिखना पड़ेगा ना। अब देखिए 49 को 1 घटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 48 + 1, सॉरी ऐसे लिख दीजिए ना, सिंपल सा 48 + 1 कर दीजिए। अब 48 से आपको भाग देना है तो पूरा कट जाएगा, यानी शेष कितना बचेगा, 1। पावर जो भी हो 1 ही आएगा क्योंकि प्लस में है ये, है ना। अब बचा इधर 7, तो 7 में अगर 48 से भाग देंगे तो आपका 48 से भाग देने पे 7 क्या है, 7 खुद शेष है, ये आपका शेष ही है। जब तक इसके साथ कोई अंक नहीं होगा तब तक ये भाग नहीं जाएगा। 7 आपका कम नंबर है, यानी 7 शेष है, और यही आपका क्या है, आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 59 के पावर 632 और डिवाइड बाई कितना, 58। तो हम 59 को लिख सकते हैं क्या, 58 + 1, 58 + 1 को पावर लगा सकते हैं आराम से, कितना, 632। अब भाग के ना देना 58 से, तो देखेंगे 58 से 58 कटा, ये प्लस के साथ कितना बचा है, 1 बचा है। तो पावर जो भी रहेगा प्लस के साथ अगर 1 बचा है तो आपका शेष 1 ही आने वाला है, यही आपका क्या है, उत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 96 पर पावर 132, 96 को हम लिख सकते हैं 97 - 1। 97 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे 97 है तो ऊपर भी हमको 97 ही बेस रखना पड़ेगा। 97 में से 1 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा, जो कि हमको चाहिए। अब पावर कितना है, 132। तो यहाँ पे देखिए -1 है, -1 पे पावर सम है, जब पावर सम रहेगा तब भी आपका आंसर प्लस में ही आएगा, +1 हो गया आपका, वही आपका शेष हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो कह रहा है कि 181 पे पावर 753 को भाग देना 182 से। तो 181 को हम लिख सकते हैं 182 - 1, 181 हो गया। पावर 753 है, चाहे जो भी हो, सम विषम बस आपको देखना है। 182 से भाग देंगे तो ये वाला हिस्सा कटेगा, -1 बचा ना। -1 के पावर यदि विषम संख्या है तो आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा, तो -1 आपका हो गया शेष। तो -1 को हम शेष मानेंगे नहीं, तो हमेशा नीचे वाले से जिससे भाग देते हैं उससे कम कर लेंगे। 182 - 1 तो 181 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 जैसा आपको दिख रहा है, 257 के पावर 1008 भागा 64। तो 257 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 257 को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए सिंपल सा है, 64 × 4, 64 × 4 256 हो गया। 256 में अगर हम 1 जोड़ दें तो 57 हो गया, 257। अब इस पे पावर जितना लगा लीजिए, 1008 है तो 1008 लगा लीजिए, बटा कितना करना है, तो बटा 64 करना है। अब 64 से भाग देंगे तो देखिए ये कटेगा कि नहीं कटेगा, AX के रूप में लिखा गया है, हो गया। अब +1 है तो ये आपका +1 है, जब +1 रहेगा तो हमें पावर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, यही आपका क्या शेष आएगा। तो +1 आपका क्या हो गया, शेष आ गया। ये सलूशन मत देखिए, ये सलूशन गलत है, तो ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 494 की पावर अगर 139 है तो 494 को अगर हम देखें
तो इस तरीके से भी तो देख सकते हैं। 99 गुणे 5, तो 99 गुणे 5 करेंगे तो 495 हो जाएगा। 495 में से अगर 1 घटा देंगे तो 494 बचेगा, उसके पावर 139। तो 139, अब यहाँ पे देखिए -1 है, -1 है। अब पावर भी विषम है तो आंसर हमेशा -1 में आएगा, लेकिन हम आपको बताएं -1 में न लिख करके इस 99 से हमें 1 कम करके लिखना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 98, यानी शेष कितना बचेगा तो 98 बचेगा। तो ये रहा आज का मतलब कुछ क्वेश्चन जो आपने देखा शेषफल प्रमेय के अनुसार क्वेश्चन पैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो टॉपिक वाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन करके चलेंगे, कुछ छूटेगा नहीं आपका। अब इसके सीक्वेंस में फिर हम लोग आगे इसी नंबर सिस्टम में ही बाइनरी नंबर भी पढ़ेंगे, डेसिमल भी पढ़ेंगे, सब कुछ हम लोगों को पढ़ना है। 1 to Z से 1 से लेकर मतलब A to Z बोलते हैं ना, A to Z सब कुछ पढ़ना है। तो तैयारी आप लोग अपनी बनाए रखिए और ऐसे ही निरंतर पढ़िए और लोगों में शेयर भी करिए। काफ़ी मतलब जितने लोग ना आ पा रहे हों मेरे पास पढ़ने ऑफलाइन क्लास में, वो लोग दूर से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन दूर से थोड़ा वही होता है कि थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्लास में भी पढ़ते रहेंगे और इसको भी पढ़ते रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा और तुरंत सब चीज़ पकड़ पाएंगे आप लोग। तो चलिए बाय, तब तक के लिए टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में जो कि रीजनिंग का होने वाला है। बाय, टेक केयर।